दृढ़ किया अपने मन में, इस पृथ्वी से मैं शादी करूंगा। उसके बाद प्रियव्रत ने अपनी दोनों भुजाएं उठाई। आरे भुजा दो पृथ्वी मेरे महारी, देवी भाई बेचैन बनिया एक सुंदर सी नारी। पृथ्वी ने महाराज अगर तुम हमसे शादी करना चाहते हो, सुंदर सी स्त्री बन गई पृथ्वी, तो कहा महाराज अगर तुम शादी करना चाहते हो तो एक कर्म करना पड़ेगा। कौन सा? आरे कर्म युग राजा करवा, यदि रोचन चाहो तब हमारी सातों करवा। कहा है अगर तुम शादी करना चाहते हो तो हमारे साथ 7 भंवरे डालनी पड़ेगी। आज महाराज प्रियव्रत पृथ्वी से शादी करने के लिए रथ में सवार हुए हैं। तो कैसा रथ बनाया था महाराज प्रियव्रत ने बताया है। आरे राजा रथ को जोड़ी चले और जारे सूरज कुल को छैया रे। और सूरत है राजा को जब साथ लगाए से मैया रे। ऐसा रथ तैयार किया महाराज प्रियव्रत ने जिसमें 7 पहिया लगाए, 7 पहिया। अरे सोच सब और पलक खोल के देख रहे हरियल मरिगो पक्षी है। क्या देखा प्रियव्रत ने? पृथ्वी की बात को सुनकर के प्रियव्रत को बड़ा दुख हुआ। देखा है कि सामने एक हरियल पक्षी मरा पड़ा है और महाराज प्रियव्रत ने देर नहीं की। उसके बाद राजा मन में दुखी है, बिहारी आता है और हरियल पक्षी मरो मरो पाइए में गए पाता है। प्रियव्रत ने देखा है हरियल पक्षी मरा पड़ा है, उसी में प्रियव्रत ने अपने प्राणों का पास दे दिया, मनुष्य शरीर छोड़ दिया और अपने प्राण उस तोता में हरियल में डाल दिए। और जैसे ही हरियल में अपने प्राण डाले हैं प्रियव्रत ने, एक बात का ध्यान रखना, महाराज प्रियव्रत कहने लगे हैं पृथ्वी से मैया मेरी बात सुन ले। ध्यान सुनो जननी, जीवन भर कर्म निभाना और जब तक प्राण रहे तन में न लौट भूमि पे आऊंगा। सो कहीं के अपना बचन निभाना
भक्तजनों, इन प्रियव्रत ने पृथ्वी से शादी करना चाही थी, लेकिन शादी नहीं कर पाए। माता शब्द कह दिया, उसके बाद प्रियव्रत ये हरियल में वास कर गए। देखिए, हरियल पक्षी मरने के बाद भी इस धरती पर पैर नहीं रखता, जीवित होता है। पानी पीने के लिए अगर आता है तो कोई न कोई लकड़ी अपने पंजों में दबा करके लाता है, उस लकड़ी पर बैठ करके पानी को पीता है। ऐसे ऐसे राजा इस धरती पे हो गए, जीवित की तो बात छोड़ो, मरने के बाद भी अपने वचन को निभा गए। एक बात और बता दूं, आगे चल करके इसी ध्रुव वंश में एक राजा हुए थे जिनका नाम पड़ा था पृथु। ये मैंने कल बताया था कि इस धरती का नाम पृथ्वी क्यों पड़ा, इस धरती का नाम पृथ्वी क्यों पड़ा। तो देखिए, अंग के पुत्र थे बैन। ये बैन जो थे बड़े क्रूर स्वभाव के थे, अपने आप को भगवान मानते थे, किसी को भजन नहीं करने देते थे। तो देखिए, एक बार इन्होंने संतों का अपमान किया, और जब संतों का अपमान किया तो ऋषियों ने इस बैन को मार दिया था। तो इसी बैन का जब इस बैन जो थे, इन्हीं की जब भुजाओं का मंथन किया है, देखिए एक बालक पैदा हुआ। उसने जन्म लेते ही कहा ऋषियों